बच्चों यूनिट सेकंड नाम है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट को जब सॉल्वेंट के अंदर मिला देते हैं तो क्या बनता है बच्चों? सॉल्यूशन। सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर व्हाट इज सोल्यूट और सॉल्वेंट? सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट होता है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इन लेसर अमाउंट। सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में ऐड हुआ होता है वो तो होता है सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है, एक्सेस में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट। कम अमाउंट वाला होगा सोल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाला होगा सोलवेंट। दोनों का जो मिक्सचर बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूट और सोलवेंट का मिक्सचर। अब व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन होती क्या है? कंसंट्रेशन होता है वे टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट। सोल्यूट कितना अमाउंट सोलवेंट के अंदर ऐड है उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? कंसंट्रेशन। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी सोलवेंट के अंदर ऐड है, कितने सॉल्यूशन के अंदर ऐड है, उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन। सपोज करें हमारे पास 2 गिलास है, एक में हमने 1 चम्मच मिलाया है, दूसरे में 2 स्पून 2 चम्मच। जिसके अंदर 1 चम्मच मिलाया है उसकी कंसंट्रेशन कम है, दूसरे वाले की कंसंट्रेशन कैसी है? ज्यादा है। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के बहुत से मेथड हैं। सबसे पहले है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन। कितना सोल्यूट का वेट है सोलवेंट के अंदर और या सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सोलवेंट। अमाउंट ऑफ वेट एडेड ऑफ द सोलवेंट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद है स्ट्रेंथ के बाद है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स ऑफ सोल्यूट विच इज एडेड इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। सोल्यूट का कितना पार्ट मिलियन पार्ट ऑफ सोलवेंट या सॉल्यूशन के अंदर ऐड है उसको हम बोलेंगे ppm। ppm के बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारा मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का कितना मोल्स लिया है और सोलवेंट की कितनी वॉल्यूम ली है। ये लिया 1 लीटर, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें ऐड कर दिया गया है उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट कर रखा है, उसको मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी निकल जाएगी मोलैरिटी। मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू दी वेट ऑफ दी सोलवेंट। वेट ऑफ द सोलवेंट इन kg इज नोन एज मोलैलिटी। कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के ऐड हैं, कितने सोलवेंट के अंदर। सोलवेंट का वेट किस में लिया है? kg में। 1 kg में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है इन मोल्स इज नोन एज मोलैलिटी। थर्ड है मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी के बाद मोलैलिटी अब है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम? इक्विवेलेंट वेट पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एसिडिटी और बेसिसिटी, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट गिवन वेट अपॉन में क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी। फिर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज करो सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? सोलवेंट की अगर हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2। और अगर हमने निकालनी है मोल फ्रैक्शन निकालनी है सोल्यूट की तो क्या करेंगे? n2 अपॉन में n1 प्लस n2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। एक कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या लिया? लिक्विड लिया, हीट कर रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। वेपर्स नीचे प्रेशर लगाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। जो नीचे जो प्रेशर लगाते हैं दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स
इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। नंबर 1 सरफेस एरिया। कंटेनर का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ वेपर्स भी उतने ही ज्यादा फॉर्म होंगे, इसको बोलेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वेपर प्रेशर को। सेकंड है टेम्परेचर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ वेपर्स भी बनेंगे। तीसरा है नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल है तो आसानी से वेपर्स बन जाते हैं उसके, अगर नॉन वोलाटाइल है तो वेपर्स नहीं बनते। ये है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट। फोर्थ है प्रेशर। प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर प्रेशर लो है या हाई है, इसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्या चेंज होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं रोल्स लॉ। व्हाट इज रोल्स लॉ? रोल्स लॉ क्या होता है? रोल्स लॉ से पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे क्या होता है, गैस लिक्विड के अंदर मिला होता है। कितना गैस का वेट या उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर मिक्सअप होगा वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर। जितना ज्यादा प्रेशर हाई होगा उतनी ही मोल फ्रैक्शन गैस की लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी। ये है हेनरी लॉ। मास ऑफ द गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच बिकम सोल्यूबल इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। डायरेक्टली को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हेनरी कांस्टेंट। ये हमारा हेनरी लॉ, इसके हम बाद में करेंगे न्यूमेरिकल। अब है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर या तो सोल्यूट होता है या सोलवेंट होता है, दोनों का मिक्सर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सोल्यूट मिक्स होने के बाद, मिक्स होने से पहले नहीं, मिक्स होने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, वो डिपेंड करेगा उसकी अमाउंट के ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। सपोज कर ले हमने सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स किया है, सोलवेंट का मिक्स होने के बाद हमने वेपर प्रेशर निकालना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, मिक्स होने के बाद किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के अंदर उसकी, सॉल्यूशन के अंदर उसकी मोल फ्रैक्शन के ऊपर। इट मींस द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और डायरेक्टली को हटाते हैं, अगर हम डायरेक्टली को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, कि पहले उसका कितना था। सोल्यूट और सोलवेंट का पहले वेपर प्रेशर कितना था, बाद में कितना था, बाद वाला किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के ऊपर और पहले वाले वेपर प्रेशर के ऊपर। तो हम ये भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं रोल्स लॉ को, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जितना कि उसका वेपर प्रेशर पहले था। वेपर प्रेशर जो पहले होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और पार्शियल प्रेशर कब लेंगे, जब वो सॉल्यूशन के अंदर है वही कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे रूट्स लॉ। जो सॉल्यूशन रूट्स लॉ को ओबे करते हैं उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो ओबे नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी दो टाइप आएंगे, एक आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और एक आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। बट इज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया गया है, मिक्स करने के बाद वो रूट्स लॉ को ओबे करते हैं, रूट्स लॉ को ओबे करते हैं कि पहले जितना वेपर प्रेशर होगा और जो बाद में होगा, और उसकी जो मोल फ्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उनका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, हाई। तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो होगा। जितनी एंथैल्पी पहले होगी मिलने से पहले, सॉल्यूशन बनने से पहले, जितनी वॉल्यूम उनकी पहले होगी मिक्सअप होने के से पहले, और सॉल्यूशन बनने के बाद जो एंथैल्पी होगी, वॉल्यूम होगी, अगर सेम रहे तो मिक्सिंग कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग कितनी हो जाएगी, जीरो। एंथैल्पी बिफोर mixing and enthalpy after mixing and volume before mixing and after mixing remains same. It means the solution is a ideal solution. किस तरह का solution है ये, ideal solution है। And the force of interaction in between particles before mixing and after mixing remains same. The force of interaction before mixing means solution बनने से पहले और solution बनने के बाद अगर उन particles के बीच में जो interaction है same रहे तो किस तरह का सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट आएगी।
जितनी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी उतना ही उनका वेपर प्रेशर भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इस तरह का सॉल्यूशन होता है आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। पहले जो मिक्सिंग जो एंथैल्पी और वॉल्यूम होगी और जो बाद में होगी वो सेम नहीं रहेगी, वो कैसी आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। कि मतलब पहले तो कैसी थी, कम थी, और मिक्स होने के बाद एंथैल्पी अगर ज्यादा हो जाए तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन है। और वॉल्यूम और एंथैल्पी मिक्स होने से पहले थी जो, और मिक्स होने के बाद अगर कम हो जाए तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन है। और इसी तरह से इंटेक्शन पहले ज्यादा था, बाद में कैसा हो गया, कम हो गया, और या पहले कम था तो ज्यादा हो गया। इस तरह से हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ग्राफ में भी चेंज आता है, ग्राफ या तो ऊपर चला जाता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, नीचे चला जाता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे नेगेटिव डेविएशन। ये था हमारा रूल्स लॉ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं colligative properties. What are colligative properties? There are 4 colligative properties and what is the definition of colligative properties? Colligative properties की definition क्या है? Colligative properties ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के काम आएगी, जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जी हाँ बिल्कुल, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज एडेड इन सोलवेंट, डिपेंड ऑन ओनली अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर दिया गया है। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखें, ये क्या निकालने के काम आएगी, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट का मोलिकुलर वेट हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वरना ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है कि हाउ कैन वी प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सोल्यूट को जब सोलवेंट के अंदर ऐड करेंगे, सोल्यूट को जब सोलवेंट के अंदर ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना पहले होता है, पहले ज्यादा वेपर्स बनाते हैं, सोल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर उसका लो हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और वो कितना किसके ऊपर डिपेंड होगा, जितना सोल्यूट हमने ऐड किया है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज एडेड इन सोलवेंट और सॉल्यूशन, उसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है कि जब हम सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड कर देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जितना फ्रीजिंग पॉइंट उसका पहले होता है, सोल्यूट जब उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूट को जब सोलवेंट के अंदर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। डेल्टा टी भी फ्रैक्शन ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो इंक्रीज हो जाएगा और उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना कि हमने नंबर ऑफ मोल्स क्या डाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ऑस्मोसिस को रोकने के काम आता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अगर पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसको रोकने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।